फाइटर नहीं, फाइटर प्लस ड्रोन की पूरी ताकत उतरेगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सतना में हादसा हुआ है। सतना में निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरी है, मलबे में दबकर महिला गंभीर रूप से घायल है। स्कूल से लौट रहा बेटा बाल बाल बचा है। वैगनार कार भी मलबे में क्षतिग्रस्त हुई है। एसडीएम और नगर निगम टीम मौके पर अनाधिकृत निर्माण पर एक्शन शुरू कर चुकी है। तो मध्य प्रदेश के सतना में बुधवार दोपहर बड़ा हादसा हुआ। पुराने बस स्टैंड के पीछे निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत की दीवार अचानक गिर गई। मलबे की चपेट में आकर एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जबकि उनका बेटा बाल बाल बच गया। हादसे में सड़क किनारे खड़ी एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। घटना के बाद प्रशासन ने इलाके की घेराबंदी की है और जांच कर कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। तो एक दीवार कैसे किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, वो आप इन तस्वीरों और इस खबर के जरिए समझ सकते हैं। निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरी, एक महिला गंभीर रूप से घायल है और इस महिला का बेटा बाल बाल बचा है। तो मध्य प्रदेश के सतना की खबर, एक दो राहगीर जो इस बिल्डिंग के ठीक सामने से गुजर रहे थे वो भी बाल बाल बचे हैं। तो सतना में बड़ा बिल्डिंग हादसा, वैगनार कार मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हुई है। एक महिला जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गंभीर रूप से घायल है। साथ ही एक दो राहगीर ऐसे हैं जिनको भी मामूली चोटें आई हैं। यानी कि ये निर्माणाधीन इमारत जिसकी बाकायदा छत पर लिंटर डल रहा था, दीवार उठ रही थी, लेकिन मानकों का ध्यान नहीं दिया गया। और अमूमन रिहायशी इलाकों में जब भी आप किसी मकान या बिल्डिंग का निर्माण करवाते हैं तो आपको सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इन तमाम बातों को नजरअंदाज किया गया, जिसका नतीजा आपके टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के सतना की तस्वीर है। एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। हालांकि दो तीन लोग और जो भी यहां से गुजर रहे थे वो भी घायल हुए हैं। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अंकित, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप घर बनवा रहे हैं, दुकान बनवा रहे हैं, लेकिन नियमों को दरकिनार कर रहे हैं, सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर रहे हैं, जिसके चलते बड़ा हादसा। अपडेट दीजिएगा। जी, मैं बता दूं कि यह हादसा जिले के सतना जिले के क्राइस्ट ज्योति स्कूल जो है उसके पीछे का बताया जा रहा, भरूच नगर इलाके का, जहां पर एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था, जिसमें किसी भी सुचारू रूप से या नगर निगम ने कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए थे, ना जो बना रहा था बिल्डर उसके द्वारा सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, और जिसके बाद 4 फीट अवैध निर्माण भी किया जा रहा था, जिसके कारण बरसात में वह जो नई दीवार बनी थी वो उसका जो एक छज्जा का एक हिस्सा है वो बाहर खड़ी वैन पर गिरा। वैन के अंदर बच्चे मौजूद थे, जिसमें एक बच्चे के हाथ में चोट आई और वहीं से गुजर रही एक महिला संतोष श्रीवास्तव जो अपनी नाबालिग नाती को लेने स्कूल गई हुई थी, वो भी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। जी अंकित, क्या कुछ कहना है नगर निगम का इस पूरे मामले पे, जिसका ये मकान है, जो मकान मालिक है? हाँ बताइए। जैसे इस घटना का पता स्थानीय सिटी मजिस्ट्रेट को पता चला, एसडीएम को पता चला, उन्होंने तत्काल इस पर संज्ञान लिया और मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। इसके बाद नगर निगम टीम को वहां बुलाया और कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अंकित, क्योंकि जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस सड़क पर यह दीवार गिरी है, दोनों तरफ बाकायदा होल्डिंग्स रखकर बैरिकेड जो हैं वो लगाई गई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन बैरिकेड से कोई फर्क पड़ेगा। नगर निगम को एक्शन उस बिल्डिंग मालिक पर लेना चाहिए। कहां पर अनियमितता हुई, अगर नगर निगम ने इस पूरे मामले पर लापरवाही की है तो वो भी सवालों के घेरे में है। जी, अगर साफ तौर पर देखा जाए तो इसमें नगर निगम की साफ तौर पर लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि अगर कोई जहां सार्वजनिक रास्ता है, अगर वहां पे कोई बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है तो व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं और नगर निगम की निगरानी में किया जाता है। लेकिन यहाँ पे नगर निगम की जो कमी है वो यह देखने को मिल रही है कि वह अवैध रूप से 4 फीट निर्माण कर रहा था, जो कि पूरी तरह से इनलीगल था। वहीं से रोज नगर निगम की टीम निकलती रही, लेकिन उसको पता नहीं चला। जब यह आज हादसा हो गया, तब हादसे के बाद कहीं जाकर नगर निगम टीम जागी और अब कार्रवाई बहुत करने के लिए महत्वपूर्ण आगे आई है। इन हादसों से अगर आप सीखेंगे तो इस देश में हादसों का होना कभी रुकेगा ही नहीं। मानकों को आप बिल्कुल दरकिनार कर देंगे तो सवाल बहुत सारे हैं। फिलहाल अंकित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए